हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। जब कोई पार्टनरशिप से रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म तो चलता रहता है, लेकिन पार्टनर्स के बीच की जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी जो बचे हुए पार्टनर्स रहते हैं उनके बीच एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे अपने हिस्से का कैपिटल, अपने हिस्से का गुडविल, प्रॉफिट में अपना हिस्सा, रिजर्व में अपना हिस्सा, एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन में अपना हिस्सा लेने का उसे अधिकार होता है। तो स्टूडेंट्स, जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने होंगे। तो सबसे पहला इसमें जो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा वो है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। उसके बाद हम लोग गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, फिर रिजर्व और प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे और उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम आएगा वो है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मान लिया जाए कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। अब सी रिटायर कर रहा है तो ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे और उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:2। स्क्रीन पे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करके हम लोग न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हम लोगों का क्वेश्चन है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ ए रिटायर्स, बी रिटायर्स, सी रिटायर्स। मतलब कि तीन कंडीशंस में हम लोगों को न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, जब ए रिटायर करता है, जब बी रिटायर करता है और जब सी रिटायर। तो जो हम लोग का पहला केस है वो है इफ ए रिटायर्स। अगर ए रिटायर कर जाएगा तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे वो होंगे बी और सी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यू रेशियो बी रेशियो सी, मतलब कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है बी और सी, अब जो नया पार्टनरशिप बनेगा वो बी और सी के बीच में बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे बी का शेयर, बी का शेयर कितना था 5, तो हम लोग लिख देंगे 5। फिर लिखेंगे हम लोग सी का शेयर, सी का शेयर कितना था 3, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3। तो इस तरह से हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है या फिर जिसकी डेथ हो रही है उसके शेयर को हम लोग निकाल देते हैं और बाकी जो पार्टनर बचते हैं जिसको हम लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलते हैं उनका शेयर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ हो तो आप इस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब चलते हैं गेनिंग रेशियो। हम लोग गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे हम लोग बी गेन्स। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वो जिस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को ले लेते हैं उसको हम लोग गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग बी गेन्स और न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करेंगे। तो बी का जो न्यू शेयर है वो है 5/8 और जो ओल्ड शेयर है वो है 5/15। तो इसको कैलकुलेट करने से आएगा 35/120। उसी तरह निकालेंगे सी का, सी गेन्स लिखेंगे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसका न्यू शेयर हो जाएगा 3/8, यहाँ से लेंगे, और ओल्ड शेयर था इसका 3/15, 7 + 5 + 3 15, 3/15। इसको कैलकुलेट करने से आएगा 21/120। फिर लिखेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो बी और सी के बीच में 35/120 और 21/120। तो इस तरह से गेनिंग रेशियो हम लोगों का आ जाएगा 5:3। फिर जब बी रिटायर करेगा तो पार्टनरशिप किसके किसके बीच में हो जाएगा, ए और सी के बीच में। ए और सी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेंगे। तो न्यू रेशियो लिखेंगे हम लोग न्यू रेशियो ए रेशियो सी इक्वल टू देंगे
ए का शेयर कितना था पहले 7 लिख देंगे। सी का शेयर कितना था पहले 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। तो इस तरह से ए और सी के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू रेशियो होगा वो हो जाएगा 7:3। अब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करते हैं। इसमें ए और सी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, तो ए और सी ही गेन करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ए गेन्स, इसका न्यू शेयर हो जाएगा 7/10, ओल्ड शेयर हो जाएगा 7/15, यहाँ से लेंगे हम लोग 7/15, तो कैलकुलेट करने पे आएगा 7/30। फिर उसी तरह सी का भी कैलकुलेट करेंगे, न्यू शेयर 3/10, ओल्ड शेयर 3/15, तो कैलकुलेट करने पे आया 3/30। इस तरह से गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा इसका 7:3। जब सी रिटायर करेगा, जो नया पार्टनरशिप होगा वो ए और बी के बीच में बनेगा। ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो लिखेंगे न्यू रेशियो ए रेशियो बी। ए का पहले शेयर था 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और बी का पहले शेयर था 5, तो यहाँ 5 लिख, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी के बीच का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा 7:5। फिर उसी तरह निकालेंगे ए गेन्स, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करेंगे। न्यू शेयर इसका है 7/12, ओल्ड शेयर इसका है 7/15, तो आया कैलकुलेट करके 7/6। फिर बी का भी उसी तरह निकालेंगे, न्यू शेयर 5/12 है और ओल्ड शेयर 5/15 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/60 आएगा, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 7:5। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। बी रिटायर कर रहा है और उसका जो शेयर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मतलब ए और सी 3:2 के रेशियो में ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ए बी सी के बीच का जो दिया हुआ है 4:3:2 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी शेयर। बी का शेयर कितना था 3/9, कैसे 4 + 3 + 2 9 होता है, और ये 3/9, जो कि ए और सी 3:2 के रेशियो में इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो ए कितना गेन करेगा, ए गेन करेगा 3/5 ऑफ 3/9। 3/5 कहां से आया, ये 3/5, ठीक है। और 3/9 क्या है, बी का शेयर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 9/45। सी कितना गेन करेगा 2/5 ऑफ बी शेयर, 2/5 यहाँ से लेंगे हम लोग, और ये 3/9 कहाँ से आया, बी का शेयर कितना है 3/9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3/9। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 6/45। अब लिखेंगे एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर ओल्ड शेयर प्लस गेन, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने पहले ही आपको बताया कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन कर लेते हैं। तो हम लोग न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर में गेन को ऐड कर देंगे। तो ए का ओल्ड शेयर था 4/9, उसमें ऐड करेंगे उसका गेन, वो कितना गेन कर रहा है 9/45, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 9/45, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 29/45। फिर सी का शेयर निकालेंगे, सी न्यू शेयर लिखेंगे इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। ओल्ड शेयर में हम लोग जब गेन को जोड़ते हैं तो न्यू शेयर कैलकुलेट हो जाता है। तो इसका ओल्ड शेयर था 2/9, ठीक है, और ये गेन कर रहा है 6/45, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पे आया 16/45, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 29:16। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपने न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख लिया होगा, और न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना भी अच्छी तरह से सीख लिया होगा। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।